अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जेजेड एंगलर से राना कैसर साहब आपसे बात कर रहे हैं। उम्मीद है मेरे चैनल आपको पसंद आ रहे होंगे, आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा हो रहा होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल वाला बटन दबा दिया करें ताकि जो भी वीडियो मैं नई बनाऊं वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी चैनल को पसंद कर रहे हैं और मुझे सब बातें पता चलती रहती हैं। तो अर्ज़ ये है कि आज का टॉपिक जो है वो मेरा ये है कि शिकार में कितनी किस्म की खल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई मेरे, अब सबसे पहले तो सरसों की खल जो है वो पहले बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आजकल सरसों की खल में तारा मीरा बहुत मिलाया जाता है। इसके अलावा एक गोभी गंदल साग है, उसका बीज भी मिलाया जाता है। तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप लोग कोशिश करें कि जो है पीली सरसों उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको पीली सरसों मिलती है तो अगर वो कोल्हू की निकली हुई है या मशीन से, ये याद रखें कि जो कोल्हू से खल निकलती है उसके अंदर कुछ नहीं रह जाता, और जो मशीन से निकलती है उसमें तेल फिर भी बच जाता है। तो जो कोल्हू की निकली हुई हो, अगर आपको वो पीली सरसों मिली है, उसको कूटने के बाद जब आपने उसको इस्तेमाल करना है तो उसमें 2 चम्मच तेल के उसमें डाल के उसको अच्छी तरह मलें, और उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने हर हाल में भूनना है। पीली सरसों को सारी भूनें, उसको आप इस्तेमाल करें। ये याद रखें कि जब आज के बाद जितनी भी खलें आपने इस्तेमाल करनी है उसमें 2 चीज़ों का ख़ुसूसियत से ख्याल रखना है। 1 किलो खल है तो 1 पाव चोकर डालें, और 1 पाव ही आप उसमें चावल पॉलिश डालें। याद रखें, जो भी चावल होता है उसके ऊपर जो छिलका है जब वो उतरता है तो वो फक होती है। फक वो घोड़े भैंसें वो खाती हैं। उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश उतरती है जो बेहतरीन चावल को फाइन करती है, उसको हम कहते हैं चावल पॉलिश। ये आम जहाँ भी चावल की छलाई होती है उन फैक्ट्रियों से मिल जाती है। आप तोड़ा ले आएँ, 5 किलो ले आएँ, 6 किलो ले आएँ। ये चराई के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। अब मैं आता हूँ फिर अपने असल टॉपिक की तरफ कि अगर सरसों की खल आप नहीं इस्तेमाल करते, बादामों की खल इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें बादामों की जो खल है इसमें पाउडर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसकी अपनी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो अगर आप इसमें तिलों की खल पाइया एक वो मिक्स कर दें तो ये सोने पे सुहागा है। यानी आपने बादामों की खल और तिल, जिसको अब मीठा तेल जिसमें से निकलता है, वो उस खल की जो नानों पर लगते हैं तिल, उसकी खल उसमें डाल दें तो वो ये सोने पर सुहागा है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। हम पहले इसलिए ये इस्तेमाल नहीं करते थे कि ये बहुत महंगी थी और सरसों की सस्ती होती थी। अब सरसों का और इनका रेट तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो आप ये क्यों ना इस्तेमाल करें। और ये याद रखें कि बादामों की खल में या जो पीली सरसों है उसमें भी आप जो है तिलों की खल डाल सकते हैं। और एक नारियल होता है खोपागिरी जिसको हम कहते हैं, उसका भी तेल निकलता है, उसका भी आप 1 पाव खल उसकी, सरसों की है या बादामों की है तो उसमें 1 पाव उसकी डाल लें। इन चीज़ों का
بہت اچھا رزلٹ ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ یاد رہے کہ جو لوگ جو ہے باداموں کی کھل استعمال کرتے ہیں، اس کو مراک بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ، اور بے تحاشا چالنا نارائن کی آپ کو اس پر ملے گی۔ تو یہ کھلیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑی تھوڑی یہ ڈال دیں، مین آپ استعمال کریں جو وہ پیلی سرسوں، وہ نہیں ہے آپ کو اویلیبل تو باداموں کی سرسوں، ان دونوں کو ٹچ دیں، پاؤ کھل کا، تلوں کی کھل کا یا ناریل کی کھل کا، یا ناریل اور تل دونوں بھی ملا سکتے ہیں آپ ان میں، ان کا آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا، بہت ہی اچھا۔ تو دوستو ایک بات آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ جب آپ سرسوں کی کھل استعمال کریں گے تو جو پاؤڈر ہے وہ چائے کا چھوٹا چمچ وہ بھر کے ڈالنا ہے وہ سرسوں کی کھل میں۔ لیکن جب آپ اس کی پیلی سرسوں کی اور باداموں کی کھل استعمال کرتے ہیں تو پیلی سرسوں میں آپ 1.5 چمچ ڈال لیں، اور باداموں کی کھل جو استعمال کر رہے ہوں گے تو اس میں کھانے کا بڑا چمچ بھر کے ڈالنا ہے۔ تو یہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا دے گا، اور آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ کہ کسی بزرگ نے یہ باتیں آپ کو بتائی تھیں، اور آج ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جب تک زندہ ہوں آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اچھی معلومات آپ کو دیتا رہوں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔